हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बेटे के जन्मदिन के सेकंड पार्ट में। शायद पहला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो ये है ब्लॉग का सेकंड पार्ट, जो कि आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं था वीडियो एडिटिंग करने का, बहुत काम हुआ पड़ा था। तो हम लोग आए और मेरे बेटे ने सभी लोगों को जय किया। मेरा बेटे की एक आदत बहुत अच्छी है कि वो सबके लिए हाथ जोड़ता है। जब भी मैं कहती हूँ सबको जय करो बोलती हूँ, तो वो सभी के लिए जय करता है। तो हम लोग जैसे ही आए, मेरे बेटे ने सबको जय किया। और आप देख सकते हैं, ये हैं पवन भैया, दीदी, बुआ लोग, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर और जितने भी मेम्बर थे निमंत्रण वाले, वो सारे आ चुके हैं। तो हमारा टेंट थोड़ा छोटा मोटा ही था। और ये आप मुझे देख सकते हो, आज तो मैं बहुत ही बान लग रही हूँ। तो मेरा बेटा फिर से जय कर रहा, आप लोग देख सकते हो। तो ये गोद में था ना, उसको इतना आइडिया, क्योंकि इतने लोगों को पहली बार देख रहा है। पहली बार नहीं, पहले भी देखा हुआ है, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा है, 1 ही साल का है, तो कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं छोटे बच्चे। इसके पापा इसे टोपी पहना रहे हैं, तो हम इसके लिए बहुत ही प्यारी सी टोपी लाए थे। साथ में मैं सारे बच्चों के लिए भी कैप लेके आई थी, क्योंकि आपको सभी को पता ही होगा, क्योंकि जब बर्थडे होता है तो बच्चों को मतलब अच्छा फील होता है। बच्चों को, जब हम बच्चे थे हम भी सोचते थे कि काश यार कोई हमें भी ऐसी छोटी वाली टोपी दे, तो मतलब होता था ना। तो सभी के लिए, इसलिए मैंने यही चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं 20 कैप कम से कम लगभग लेके आई थी। शायद 20 थे नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी 20 कैप मंगाई हुई थी। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे थे ऑलमोस्ट सभी के लिए हो गया था। शायद कुछ बच्चे होंगे जो छूट गए होंगे, नहीं तो बाकी सभी के लिए कैप ला के आई मैं। और आप देख सकते हो बच्चे कितने खुश हैं कैप पहन के। लेकिन थोड़े से ठंड के दिन हैं, तो बच्चों ने टोपी पहनी हुई थी, ऊपर से बर्थडे वाला टोपी, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर कोई बात नहीं, पर इस चीज़ में क्या रहता है कि बच्चों की खुशी रहती है। और हमारा केक आ चुका था, और केक का हाल आप देख सकते हो। थोड़ा गाड़ी में 3 मंजिला केक हमने बनाया था, तो वो थोड़ा सा एक साइड को डाउन हो गया। खैर कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहता है। वैसे भी बर्थडे मनाना है वैसे भी। तो आप हमारी पब्लिक देख सकते हो, सारे हमारे मेहमान हैं। और ये हमारे पतिदेव आ रहे हैं, न जाने कहाँ गए हुए थे। तो बर्थडे के दिन तो ये इतना बिजी थे कि इन्होंने खाना तक नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से इनको खाना खिलाया, क्योंकि घर में काम होता है तो आपको पता ही है कितना मुश्किल होता है। तो हमारा केक का आप देख सकते हो, थोड़ा सा एक साइड को लटक गया। हमने केक को बहुत ही ध्यानपूर्वक बनवाया था। ऊपर आर्थक लिखा हुआ था और 1 साल का, नीचे से पैर बनाए थे, और इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। आप देख सकते हो 22/12/2023 नीचे डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है। खैर हमने केक बहुत सारे देखे, उसके बाद इसे डिसाइड किया कि हम किस टाइप का केक बनाएंगे। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा केक, कलर के हिसाब से मतलब सब कुछ मैच हो रहा था हमारा। मेरे बेटे की टोपी, मेरी साड़ी, थोड़ा मेरे बेटे के कपड़े, हमारे और उनके पापा के कपड़े थोड़े से डिफरेंट हो गए, पर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। लेकिन मेरी साड़ी और केक मैच हो रहा था। और जो मैंने कैप पहनी थी, मेरा बेटा कैप नहीं पहन रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहन लूँ, मैं भी तो बच्चे की मम्मी हूँ भाई, इतना फ़र्ज तो, इतना हक तो मेरा भी बनता ही है। क्यों, आप क्या बोलते हो, है ना। तो उस दिन मैं भी तो माँ बनी थी, एक औरत, एक बहू, एक पत्नी से सबसे बड़ा दर्जा होता है माँ बनने का। तो मतलब ये खुशी जाहिर नहीं हो पाती किसी के सामने, लेकिन जिस माँ के अंदर होता है ना, वही जानता है, जिस औरत के अंदर ये खुशी उस टाइम पे, तो कितना अच्छा फील होता है। तो मतलब मुझे तो, मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी ये। मतलब मैंने खूब इन्जॉय किया, खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जितना हो सकता है, क्योंकि मेरे बेटे का पहला बर्थडे था। तो मैंने बहुत, हम लोगों ने, मतलब इसके पापा ने और मैंने बहुत सोच समझ के इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया। क्योंकि खुशियों का क्या है ना, हर बार नहीं आ सकती हैं हमेशा। हम लोग हर फेस्टिवल में साथ नहीं रह सकते। घर में कोई इवेंट वगैरह होता है तो हम साथ नहीं रह सकते उसमें, क्योंकि आपको पता ही है मेरे हस्बैंड जी जॉब वाले हैं, तो जॉब में रहते हैं, तो साथ रहना, साथ होना बहुत मुश्किल। मेरी एनिवर्सरी भी अकेले गई थी, तो इसलिए हमने बहुत सोच समझ के इस बर्थडे को सेलिब्रेट करा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने बच्चे को केक खिलाया। तो ये है ममता दीदी, यानी कि आरू की बुआ लगती है, तो उनके हस्बैंड मनोज भैया, तो उन लोगों ने भी खिला दिया। तो वो पूछ रहे थे कि केक को क्या करना है। ये है मेरे छोटे मामा और ये मेरी छोटी मामी। तो आप मेरी मामी को देख सकते हो, कितनी ब्यूटीफुल है। और ये है मेरी दीदी, तो देख लो, पैसे भी उड़ा लिए इसने। ये है मेरी भाभी हरे स्वेटर में, और ये है रेड स्वेटर में मेरी बुआ, जो कि आप जानते हो मेरी मम्मी नहीं है, तो मेरी बुआ ने ही हमारे लिए सब कुछ किया, हमें पाला पोसा, आज यहाँ तक पहुँचाया। तो वो सब बुआ की बदौलत। और ये है दीपक भैया, और ये मेरे मामा की लड़की।
तो सब लोग फटाफट आ रहे थे, आरू को केक खिला रहे थे, तो आरू के तो मज़े ही मज़े। और ये हैं पवन भैया, शायद आप लोगों ने इन्हें सोशल मीडिया में भी देखा होगा, ये सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और ये है मेरे मामा की लड़की, और ये है हमारे दूसरे मामा की लड़की कोमल। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सभी गेस्ट आ रहे थे जो बच्चे को केक वेक खिला रहे थे। और ये है हमारी दीदी, बगल में पड़ोस में रहती है हमारे। और ये आ गई हमारी दोनों मामियाँ, तो मामी लोगों ने भी खिलाया। और हमारे बेटे के तो आज मज़े ही मज़े आए हैं। और आप देख सकते हैं कितना सारा केक लग गया रोहित के फेस पे, क्योंकि ऐसे काम सिर्फ दीपक भैया कर सकते हैं, यानी कि रोहित के सबसे ख़ास दोस्त। दीपक भैया और रोहित बहुत ख़ास दोस्त हैं, और ये पूरी फैमिली रोहित के दोस्त हैं। जितने भी एक साथ खड़े हुए थे वो सारे रोहित के बेस्ट फ्रेंड हैं। तो अभी केक सीधे पीछे जाने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ से पीछे जाएगा, उसके बाद सभी लोगों को हम इसको बांटेंगे, मतलब हम नहीं बांटेंगे, पीछे जो भी। और हल्का फुल्का ये हमारा डेकोरेशन था, जितने भी साल भर की फ़ोटोज़ हमने साथ में ली हुई थी, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन फ़ोटो को निकलवाया, क्योंकि मैंने सोचा था आज निकल जाएंगी तो निकल जाएंगी। ये बेटा मेरा जब पहली बार पैदा हुआ है, आप देख सकते हो, मतलब ये फीलिंग को ना मैं बिल्कुल बाहर निकाल नहीं सकती हूँ, ये फीलिंग ही अलग है सच में यार। और यहाँ पे मैंने और मेरे पतिदेव ने थोड़ा डांस किया, डांस तो बनता ही है, आपको पता है। और मेरा बेटा भी नीचे नाच रहा है, तो थोड़े पैसे मैंने भी घुमा ही दिए। अब क्या करूं, बेटे की खुशी और पति को खुश देख के बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने पैसे उछाले तो फिर मेरे को भी फील हुआ, यार मैंने ऐसे पैसे नहीं उछालने चाहिए, लक्ष्मी का अपमान होता है। और फिर दीदी ने भी मेरे को बोला कि पैसे उठा लो, फिर मैंने उठाए और पीछे दे दिए। अब क्या होता है ना, खुशी में इंसान ना खुशी खुशी के मारे, मैं भी अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को पहली बार इतना खुश देखा, अपने हस्बैंड जी को, क्योंकि हम लोग इतना साथ हो नहीं पाते हैं, तो खुशी खुशी में पता ही नहीं चला मैंने क्या किया। खैर जो भी है, बहुत ही इंजॉय किया। ये मेरी दीदी भी डांस कर रही है, डांस वांस करा। जितने भी लोग थे सभी लोगों को खींच खींच के बोला कि जल्दी डांस कर लो, नहीं तो फिर खाना घर जाके खाना, ऐसा बोलना पड़ता है भाई। और ये देखो आप, ठाए हाथ धमेली पूजी रे कमेरा में डांस कर रहे हैं पवन भैया। और पवन भैया बहुत ही अच्छे डांसर है, आप देख सकते हो, इनको देख के ही आपको पता चल रहा होगा कितना खतरनाक डांस कर रहे हैं। और ये है मेरी मामी, मेरी दीदी, मेरी मामी का लड़का, तो इनको भी भाई ज़बरदस्ती नचाना पड़ा। इनको बोला कि चलो 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 नाचो नाचो नाचो, ये कहते हैं कि नहीं 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 मुझे डांस नहीं आता है। फिर मेरे को बोलना पड़ा, भाई बोलना पड़ता है, मेरी छोटी मामी है, पहली बार मेरे यहाँ आई है, मैं नचाती नहीं, ऐसा होता है क्या। तो ये है हमारे खाने का डेकोरेशन यहाँ पे लगा हुआ है, सब लोग खाना खा रहे हैं। तो खाने में भाई साहब ठीक, इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाया था, इतना कम भी नहीं बनाया था, खाने में ठीक ठाक। गोलगप्पे भी थे, चाउमीन थी, और गुलाब जामुन, बाकी पुलाव, पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, पूड़ी, सब कुछ था मतलब। तो हमने मतलब बहुत सोच समझ के दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के, मेरे हस्बैंड जी क्या है ना, मेरे हस्बैंड जी दिखते बहुत सीधे हैं, लेकिन उन्हें हर चीज़ का बहुत नॉलेज है, तो उन्होंने हर चीज़ को बहुत ध्यान में रख के बनवाया था। तो यहाँ पे हमारे ग्रुप की सारी लेडीज़ डांस कर रही है, आप देख सकते हो। मेरा सैया जी सरगा कछन हीरो, आजकल ये गाना क्या मस्त चला है ना, मेरा सैया जी वाला। सच में बड़ी अच्छी फीलिंग आती है भाई अपने पति के लिए, कि मेरे पति तो पूरे गांव के हीरो हैं बोलने में। चाहे कैसा भी अपना पति कैसे भी हो, एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, सब कुछ फीका है पति के बगैर। तो जिन लोगों ने भी ये गाना बनाया कि मेरा सैया जी सरगांव कछन हीरो, भगवान उन गायक का भला करे। सच में आपने बहुत ही प्यारा गाना बनाया, मुझे लिटरली इतना अच्छा लगा ये गाना कि मतलब इसको सुन के एक अलग ही फीलिंग आती है। तो ये मेरी भाभी आई हुई है, ये यहीं पे हल्द्वानी में ही रहती है, और ये सारे लोग डांस कर रहे हो, आप देख सकते हो, आंटी लोग, भाभी लोग सब डांस कर रहे हैं। पीछे मेरा दादा भी आ गया, तो दादा थोड़ा लेट पहुंचा क्योंकि कैची धाम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो 6 घंटे बोले या 5 घंटे बोले ट्रैफिक में फंसे रहे, तो ट्रैफिक की वजह से टाइम से नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद अब हमारा फिर से डांस होने लग गया, तो मेरी दीदी और मेरा यहाँ डांस हो रहा है। तेर ढाई हाथे धमेली पूजी रे कमेरा, नीमर लटका पड़ जाला झसका, ये वाला गाना है ये।
तो मुझे डांस उतना खास नहीं आता है, पर फिर भी मैं कमर तो हिला ही लेती हूँ। बट डांस आए नहीं आए, अपनी कमर तोड़ डांस तो मैं फिर भी करती हूँ। ज़रूरी तो नहीं है डांस जो जिसको आता है वही डांस करे, हमें भी आता है भाई। स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते, कमर तो हिला ही सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, अपने मुंह हिला सकते हैं। तो मेरा बेटा कह रहा था मुझे गोद में उठाओ, तो फिर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे और थे और मैंने अपने पतिदेव और अपने बेटे की नज़र उतार के दे दिए भैया को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डेकोरेशन, मुझे अपना डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा लगा। और पीछे को हमने डीजे लगाया था, क्योंकि ये ना उसकी प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं उसे, स्पेस की। तो ये मेरे भैया, मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है दीपक भैया, तो वो भी डांस करने के लिए आए। फिर हमारा हुआ थोड़ा फ़ोटोशूट, बुआ, दीदी, मैं, रोहित। और अभी यहाँ पे पवन भैया धमाकेदार डांस करते हुए आप देख सकते हो। ये तुमरे चली हम लीजो ल रोया झना हो, रंग बिरंगी साड़ी धोया झना हो, तुमरे चली हम लीजो ल रोया झना हो, यही वाला गाना है। तो आप सोच सकते हो मुझे गाने तक याद है कि कौन से गाने में कौन सा डांस हो रहा है। तो हमारी सारी फैमिली, मेरे नैनीहाल से आई हुई फैमिली है ये, तो यानी कि रोहित के नहीं, मेरे नैनीहाल से, मेरे मायके वाले नैनीहाल से आए हुए हैं। तो मेरे मामी लोग हैं ये सब लोग। मेरे बिट्टू को देख सकते हो कितना हैप्पी है, ये देख लो कितना खुश हो रहा है। मतलब ना ये फीलिंग ही अलग होती है ना, एक माँ ही जानती है कि ये खुश। तो अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर देना। मिलेंगे जल्दी ही अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और एक ही ज़िंदगी मिली है, इसलिए हमेशा खुश रहना। बाय बाय, गुड नाइट।